अस्सलाम वालेकुम। ये हम पहला पॉडकास्ट ला रहे हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, और इसमें मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र हूँ, जो कि सदर हूँ पहचान ऑर्गेनाइजेशन का, और मेरे साथ आज मेहमान हैं मिस नबिया शहराम, जो कि एक माहिर सोशियोलॉजिस्ट हैं। पीएचडी इन्होंने की हुई है सोशियोलॉजी में, और इनका जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो है रिसर्च और चाइल्ड केयर में। ये पहचान की बोर्ड मेंबर भी हैं, और इन्होंने बेस्ट रिसर्च अवार्ड इन्हें 2019 में मिला था प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में। सो आज हम इनसे कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे, ख़ास तौर पे जो बच्चों और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आम तौर पे कुछ मिथ्स हैं। सो अगर आप हमें ये बता सकें कि वो क्या मिथ्स हैं और उनमें से क्या दुरुस्त है और क्या नहीं दुरुस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरा ख्याल है कि सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की अच्छी सेहत की परवाह, लेकिन कैसे करनी है उसके लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, कुछ अच्छे एक्सपर्ट मशवरों की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये जो चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ है कि आप अपने बच्चों की वेलबींग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्यों उनको कैसे उनकी वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वक्त अखबारों में ख़बरें पढ़ रहे होते हैं और सब परेशान भी होते हैं और सब चाहते भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स का मतलब यानी कि वो चीज़ें जो कि कुछ गलत बुनियाद पे मफरूज़ जो लोगों के जहनों में बैठ गई। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ये लगता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ उस सूरत में होती है कि कोई बाहर का स्ट्रेंजर होगा, कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते, और कोई बहुत खौफनाक सा या कोई मुजरिम शख्सियत का मालिक इंसान होगा और वो बच्चे पे अचानक अटैक कर देगा। ये सिर्फ क्रिमिनल असॉल्ट की सूरत में होता है, जो कि सिर्फ 5% रेशो है। और ये मैं जो भी बातें कह रही हूँ मैं स्टेटिस्टिकली रिसर्च के बेस पे आपको बता रही हूँ। मेरे पास इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। अच्छा, नंबर 1 तो ये कि हर वो इंसान जो सेक्सुअल अब्यूज़ यानी कि परपरेटर होता है, जो कर सकता है, वो बिल्कुल बज़ाहिर देखने में कोई खौफनाक मुजरिम शख्सियत का इंसान नहीं होता है, एक निहायत नॉर्मल। दूसरा ये कि लोगों को लगता है कि बाहर का 95% केसेस में, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिसर्च है, 95% ऑफ द टाइम वो वाकिफ़कारों में से मौजूद होता है, और वाकिफ़कारों में से भी क्लोज़र सर्कल में होता है। नंबर 3 ये कि हमारे यहाँ जो हमारा कल्चरल मिथ है कि लड़कियाँ सिर्फ वल्नरेबल और लड़के नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। 45% रेशो है लड़कों की कि उनके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक ख़ास एज ग्रुप का बच्चा जो है वो वल्नरेबल नहीं है, एक जवान बच्चा या बच्ची होगी, वो भी बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ा जो गलत एक वो फैल गया है गुड टच और बैड टच। नो टच इज़ गुड और बैड। वो वजह क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने 92 जो परपरेटर्स थे जो रिहैब में गए हुए थे, उनका इंटरव्यू किया और पूछा कि भाई क्या तरीक़ाकार है जिससे ये अपना किसी भी बच्चे को असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज़। पहला जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जी हम सबसे पहले बच्चे को डीसेंसिटाइज़ करते हैं। डीसेंसिटाइज़ करना क्या होता है? प्यार से, कभी टॉफ़ी दे दी, कभी आते जाते प्यार से हाथ वाथ सर पे रख लिया, दोस्ती कर ली, उससे बच्चा मानूस हो जाता है। इसको कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। अब डीसेंसिटाइजेशन गुड टच से होती है, बैड टच से नहीं होती है। कोई भी बैड टच कैन स्टार्ट विद अ गुड टच, क्योंकि बच्चा मानूस होता है, उस पर ट्रस्ट करने लगता है, और फिर ही बच्चा जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ पे वो बेचारा फिर ग्रूमिंग, गुरु सेक्सुअल ग्रूमिंग, वो वल्नरेबल हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि आपने जो चीज़ बच्चे को सिखानी है वो ये कि जो माँ बाप का काम है कि बहरहाल किसी भी सूरत बच्चे को आपने बताना है कि किसी से कभी भी कोई भी चीज़, चाहे कोई प्यार से दे रहा है, चाहे कोई धमकी दे के दे रहा है, चाहे कोई मोहब्बत से दे रहा है, किसी सूरत नहीं लेनी, और यही जवाब देना है कि मैं अपने अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर नहीं लेता। दूसरी बात ये कि चाहे आप 5 मिनट के लिए भी दुकान पे जा रहे हैं, स्टोर पे जा रहे हैं, घर से बाहर जा रही हैं, बच्चे को कभी भी वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं छोड़ना। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? जब बच्चा किसी बड़े के साथ अकेला मौजूद होता है, बड़ा कज़न, बड़ी एज का कोई भी वाकिफ़ शख्स, कोई रिश्तेदार, वो बच्चा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाता है। तो जब तक कि बच्चा इतना सेंसिबल ना हो जाए तब तक उसको आपने एक 1-on-1 ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं छोड़ना है बच्चे के साथ। बहरहाल माँ का होना
ज़रूरी है। और आप देखें शरीयत में भी है कि जो 2 से 2.5 साल माँ के दूध पिलाने की मुद्दत रखी गई है वो इसीलिए है कि बच्चा बहरहाल माँ के साथ रहता है, क्योंकि उसकी एक नीड लगा दी है। उसके अलावा भी जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो माँ बाप जो है वो सबसे ज़्यादा उसको ख्याल कर सकते हैं और बिल्कुल नज़रों से ओझल नहीं होना नज़रों से आप जब तक कि आप उसको सही तरह से ग्रूम ना कर दें, जिस तरह से आप बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आग को हाथ ना लगाओ, सीढ़ी देख के चलो, होमवर्क टाइम से करो, खाना वक्त पे खाओ, ये बातें भी बतानी ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जी मतलब आमतौर पे लोग सिर्फ अपने हम उम्रों की नहीं, मामू चचा बिल्कुल क्योंकि यही रिश्तेदारों के ज़ुमरे में आते हैं, घर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, मामू चचा अंकल, रिश्ते के अंकल, बड़े कज़न, ये सब वाकिफ़कारों के उसमें आते हैं, घर के मेहमान। आपने अपने बच्चे को वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं छोड़ना, और इसकी वजह ये नहीं कि आपको हर एक पे शक है, इसकी वजह ये कि ये एक प्रोटेक्शन और है जो आप अपने बच्चे के गिर्द बनाते हैं और उसको आप उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, ताकि अगर वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी के भी बारे में तो बेहतर ये कि आप एक यूनिवर्सल एक थंब रूल बना लेते हैं और आप उसको फिर फॉलो करते हैं। और फिर एक मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी बात ये हो जाती है कि बच्चों को आपने अपने साथ इतना मानूस करना है कि वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सके। सबसे ज़रूरी बात है कि आपने बच्चे को बार बार उसकी बॉडी एनाटॉमी के बारे में बताना है कि जो है पजामा, पैंटी, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स, कंधा, कमर, जिस्म, कोई आपके किसी भी ऐसे हिस्से को हाथ ना लगाए। कोई बड़ा जिद कर रहा है गोद में बैठो तो आपने कहना है कि नहीं मैंने साइड पे बैठना है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप अपने बच्चे को बार बार बात करके ना करना सिखाएं कि ये अच्छी बात नहीं होती, साथ ना। अब तो कोविड ने वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग इतनी नॉर्मलाइज करा दी है, ये एक अच्छी चीज़ आ गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे बड़ा जोर है, तो ये अच्छी बात है। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जो पब्लिश हुई, उन्होंने कहा कि 2 साल की उम्र से बच्चे को सेंस आ जाती है अच्छे और बुरे की, यानी कि वो जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी, वो एक फरिश्ता हिफाजत बच्चों को, वाकई वो अल्लाह ने इंट्यूशन दी हुई है एक्चुअली कि उसको सेंस आ जाती है। तो आप बच्चे से बात करना शुरू करें तो वो डेंजर को सेंस कर लेता है। तो बच्चे की कही हुई बात को अगर वो जिद कर रहा है कि मैंने यहाँ नहीं जाना, या वो किसी के बारे में कोई बात कर रहा है, तो उस पर यकीन ज़रूर करें। मैं अक्सर माएँ मेरे से बात करती हैं, कभी ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी बच्चा तो कहानी बना रहा है। कोई 3 या 4 दफ़ा हमारे पास एक ऐसे से जो है एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे तो फिर आपको पता है जी ऊट पटांग बात कहानी। बच्चा बिल्कुल कहानी नहीं बनाता, वो आपसे जब भी ये बात कर रहा है तो ये 100% आपने उसकी बात पे यकीन करना है। कई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ मुझे माँओं को जाकर बताना पड़ा और उन्होंने फिर भी यकीन नहीं किया। तो ये वाली नौबत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बच्चे की जो भी बात है उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे बच्चे झूठ नहीं बोलते। उसकी ठीक है, वो उनको जितनी समझ है वो उस हिसाब से बताएंगे। उसमें कोई हो सकता है कि बहुत क्लैरिटी टाइम के हवाले से ना हो, उसकी क्वालिटी के हवाले से ना हो, उसकी हो सकता है वो कंफ्यूज हो कि हुआ क्या था, उनको पता नहीं होता। तो आपने उस इशारे को समझना है। अच्छा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी अपनी रिसर्च में निकल के सामने आई, और वो ये कि विक्टिम ब्लेमिंग, कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में वो बच्चा जिसके साथ अब्यूज़ होती है, सबसे पहली चीज़ जो वो फेस करता है वो है विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग। यानी कि उल्टा उसको डांट पड़ती है कि तुम्हें मना किया था, तुम वहाँ गए क्यों थे, अकेले क्यों थे, ये क्यों। उस खौफ से भी बच्चा नहीं बता पाता। तो लड़कों के मामले में 2 ट्रेंड्स आए सामने। लड़कों का जब भी ये होता है वो पब्लिक प्लेस पे होता है सेक्सुअल अब्यूज़ की अटेम्प्ट, कुड बी मदरसा, कुड बी स्कूल, कुड बी अ पब्लिक प्लेस, दुकान, वर्क प्लेस, घर, खुली जगह, कज़न्स के साथ खेल रहे हैं। लड़कियों का जो ट्रेंड सामने है वो ये कि वहाँ पे वो अकेली जगह पे उसको लेके जाते हैं, जो भी बच्ची होती है। और वल्नरेबल टारगेट देखा जाता है। वल्नरेबल टारगेट कौन होता है? वो बच्चा जो अकेला होता है, खामोश होता है, थोड़ा बात कम करता है। तो ये वो सारी चीज़ें जिससे आप वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया, वरना बाहर के मुल्कों में टीचर को अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ताकि वो इसको रिपोर्ट कर सके और इसको डिटेक्ट कर सके। हमारे यहाँ क्योंकि नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि माँओं को चाहिए। माँओं में जो है ना, सारी माएँ सुपर हीरोज़ होती हैं, तो मेरा ख्याल है हाई टाइम कल्चरल बैरियर्स को थोड़ा ब्रेक किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो कल्चरल बैरियर है। बाप की भी बड़ी इंपॉर्टेंस आई है, खासतौर पे जो लड़के बड़े हो जाएं तो फिर बाप को भी अपना रोल अदा करना और 2 साल की एज से बाप को अपने बेटे को बताना चाहिए। जो हमारे यहाँ क्या है कि जी
लड़के कुछ नहीं होता, दुकान पे भेज दो, अकेला भेज दो, मदरसे भेज दो, वॉक करके स्कूल चला, ये गलत है। वो भी उतना ही बच्चा है जितने बाकी बच्चे, उसको भी प्रोटेक्शन की एक सर्टेन एज तक ज़रूरत है। एक ट्रॉमेटाइज्ड बचपन देने से बेहतर है कि आप उसको बचपन में फुली प्रोटेक्ट करें, कॉन्फिडेंस दें, और फिर उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग एडल्ट बनेगा। तो ये अकेला भेज देने से अगर किसी को लगता है कि इससे एक बड़ा मैस्कुलिन बच्चा निकलेगा जो बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होगा, तो मैं कोट नहीं करना चाहती, मगर मेरी रिसर्च में ऐसे ऐसे मिसहैप सामने आए जिससे बच्चों के वो बचपन बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हुए थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा क्योंकि पॉडकास्ट का टाइम बड़ा थोड़ा होता है, तो इसके लिए हम ये इन्हीं मौज़ूआत को ज़्यादा तफसील से आगे के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करते चले जाएंगे इनमें एक एक को। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा नबिहा का कि वो इन्होंने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा है जो कि हमारे बच्चों के हवाले से और हमारे जो यहाँ पे मुआशरे में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट। Thank you so much, Dr. Saab, for sharing the platform with me. Thank you so much.